ओके गाइस, सो एज यू ऑल नो कि मैं वॉक पे हमेशा जाती हूँ सुबह सुबह, तो मैं वॉक पे गई एंड मेरा डे हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होता है। उसके बाद आई एट माई ब्रेकफास्ट जिसमें मम्मी ने बनाया था पनीर का पराठा एंड आई हैड कॉफ़ी विद इट बिकॉज वाई नॉट। और कॉफ़ी तो मतलब पीनी होती है सुबह सुबह। और अब आप आगे देखो व्लॉग में। हाय गाइस, सो आई एम बैक इन द वीडियो। तो अभी आई वाज जस्ट मतलब मैं अभी वॉक करके आई हूँ एंड अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ एंड इट्स करेंटली 1:14 और अभी लाइक ये दोपहर के है। इतना भी मैं रात को नहीं पढ़ती हूँ, डोंट थिंक ये रात के है। यू गाइज आर आस्किंग कि आप सिर्फ टी.एस. ग्रेवाल और मतलब अपनी मेन बुक से ही पढ़ने वाले हो या आप और एक्स्ट्रा बुक से भी प्रैक्टिस करोगे। सो सिर्फ मेन बुक से प्रैक्टिस करना इज ऑब्वियसली नॉट इनफ, राइट। सो उसके लिए ना मैं 2-3 दिन पहले सर्च कर रही थी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, अच्छी एडिशनल बुक्स जिनसे मैं पढ़ सकूं एंड आई फाउंड वन क्वेश्चन बैंक एंड वो एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक है। लेट मी शो यू गाइस। और वो तीनों बुक्स के लिए लाइक लिटरली इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए एंड अकाउंट्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आई फाउंड अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक। और मैंने ना वो कल से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। लाइक मैं जो भी टॉपिक करती हूँ उससे आई प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू वन टॉपिक। और मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ फॉर अकाउंट्स, मतलब ये लेटेस्ट एडिशन से है और अभी मैं आपको आगे और डिटेल्स बताऊंगी इसके बारे में। मैंने सोचा कि मैं ना अभी लाइक रहने देती हूँ, बताती नहीं हूँ, लेकिन अब लाइक जो मैंने प्रैक्टिस करे इसके क्वेश्चंस, तो मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड सजेस्ट माई सब्सक्राइबर्स, माई सपोर्टर्स। तो मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पहले मैं खुद प्रैक्टिस करके देखूंगी और अगर मेरे लिए हेल्पफुल होगा तभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। आई प्रैक्टिस्ड अकाउंट्स से, ठीक है। मैंने अकाउंट्स के प्रैक्टिस करे, फंडामेंटल चैप्टर के और गुडविल के। मतलब इतने अच्छे क्वेश्चंस है ना, टी.एस. ग्रेवाल में तो है ही है, लेकिन इससे भी है। एंड अकाउंट्स की बुक यार मैं आपको बताती हूँ किसने ऑथर की है। इट इज़ बाय सुनील पांडा सर। और आप लोगों को पता है कि सुनील पांडा सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं और मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। दिस बुक इज़ ऑथर्ड बाय सुनील पांडा सर और ये बुक इतनी अच्छी है। मैं भी आपको इसके बारे में और अपने रिव्यूज़ बताती हूँ कि मुझे सच में अच्छी लगी है। एंड दिस इज़ द इकोनॉमिक्स बुक, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी हैं इसमें और वी हैव बिजनेस स्टडीज़ के लिए हो या। सो अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स सारी बताने वाली हूँ। ओके गाइस, सो एज आई वाज टेलिंग यू गाइस कि ये एडुकार्ट से है, तो आप लोगों को ये वाली बुक्स, पूरा क्वेश्चन बैंक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इनकी खुद की वेबसाइट एडुकार्ट पे मिल जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो हमारे लाइक इन तीनों सब्जेक्ट्स की बुक है, लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। एंड इसमें लाइक इसके फीचर्स इतना अच्छा है। आप ये देखो, पहली बात तो कि ये बुक आपको क्यों यूज़ करनी है। एक तो पहली बात, इसमें लेटेस्ट एडिशन 24-25 सेशन के क्वेश्चंस हैं जो भी CBSE का न्यू पैटर्न है। और इसमें लिटरली हर एक क्वेश्चन पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बना रखे हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है और टॉपिक वाइज इन लोगों ने नोट्स दिए हुए हैं। और जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हमें एग्जाम्स के टाइम पे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए। और इन लोगों ने सैम्पल पेपर्स भी दिए हैं अकाउंट्स के अकॉर्डिंग टू द न्यू CBSE पैटर्न। एंड इकोनॉमिक्स के लिए इन लोगों ने फुल शॉर्ट नोट्स दिए हैं जो एग्जाम से पहले डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाले हम लोगों के लिए। एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स भी हैं। एंड एज यू गाइज नो, एट लास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस ही आते हैं जो हमारे न्यू CBSE पैटर्न के हैं। तो इस बुक से लाइक अगर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एंड हम लोग अच्छे से एग्जाम्स के लिए पढ़ पाएंगे। सो अभी जाओ एंड ऑर्डर योर्स नाउ और 12th की बोर्ड्स की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाओ। ओके, सो आपने देखा कि कितनी अच्छी बुक्स है ये और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैंने दिया है। सो यू गाइस कैन गो एंड बाय योर ओन बुक्स। और ये बुक सेट बहुत अच्छा है जेन्युइनली और मैं ये फॉलो करने वाली हूँ। लाइक जो भी चैप्टर करूँगी उसके क्वेश्चंस मैं इस बुक से प्रैक्टिस करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेल यू माई जेन्युइन रिव्यू अकॉर्डिंग टू इट इन माई एवरी व्लॉग। या जो भी मेरे व्लॉग्स आएंगे उसमें मैं अपने रिव्यूज़ आपको बताऊँगी कि हाउ दीज बुक्स आर। एंड या लेट्स बिगिन द वीडियो। और इस व्लॉग में हम लोग अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। लेट्स गो एंड कंप्लीट आवर टू डू लिस्ट। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ, ठीक है। ओके गाइस, सो आवर टू डू लिस्ट ऑफ टुडे इज़, रुको मैं एक बार रिंग लाइट सेट कर देती हूँ। या सो आज की हमारी टू डू लिस्ट है कि वी हैव टू कंप्लीट आर, एक तो हमें अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है, वो मैं करूँगी 6 o'clock के बाद। 6 o'clock तक हमें करना है, या
6 o'clock तक हमें करना है चैप्टर नंबर 1 to 4 इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस प्लस फुल रिविजन। जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको भी हमें रिवाइज करना है, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट हम नहीं छोड़ सकते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल्स तो ऑफ कोर्स नहीं आने वाले इकोनॉमिक्स में, राइट। सो वो हम करेंगे। और बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर 3 पहले कर लेती हूँ। चैप्टर 2 ना थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें स्टडी टेक्निक्स वगैरह हैं। वो हम कंप्लीट करेंगे बाद में। कब करना है? हमें 21 को करना है। तो अभी हम 19 वाला टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हैं, राइट, जिसमें हमें करना है चैप्टर 1 to 4 प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स की मैं दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाली हूँ एक साथ। एंड कुछ हड़बड़ी नहीं करनी है यार, डोंट हरी अप, ठीक है। एग्ज़ाम्स अभी नहीं है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स तो है, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी नहीं है। तो प्लीज़ डोंट, मतलब मेरे को मत बोलो कि आप बहुत पीछे हो ये वो। गाइज, आई एम ऑन ट्रैक, और आई थिंक इतना सिलेबस स्कूल वालों ने कराया है और मैं स्कूल वालों से आगे हूँ, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी, राइट। तो मैं ज़्यादा हरी अप नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो मैं सिलेबस कंप्लीट करने का करूँगी क्या, ठीक है। तो वो मतलब इक्वल टू वेस्ट ऑफ टाइम ही है। एंड तुम लोगों ने भी बोला है कि डोंट हरी अप एंड एवरीथिंग, तुम लोगों के साथ ही मैं चलने वाली हूँ। एंड या और अकाउंट्स की प्रैक्टिस में मैंने लिखा भी हुआ है ऑप्शनल चैप्टर, तो आप लोगों को भी आज ये करना है मेरे साथ, क्योंकि अगर आप फॉलो कर रहे हो तो करना, अदरवाइज इट्स योर चॉइस आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो लेट्स गो एंड प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट। So guys, then I had my lunch, जिसमें I had रोटी, दही and टिंडे and salad. Obviously, actually मैं like टिंडे वगैरह खा लेती हूँ, because मेरी मम्मी अच्छा बनाती है। I don't know if you guys कि आप लोग खाते हो या नहीं खाते हो, but I love it. So obviously घर का खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर का हमेशा तो हम नहीं खाएंगे ना, अनहेल्दी खाना, इसलिए मैं घर का खाना खाती हूँ and I love it. आप लोगों को लगता होगा मैं हमेशा बाहर का ही खाती रहती हूँ। Okay, so anyway, अब हम लोग करेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक्स। और ना मैंने अकाउंट्स कर ली थी, क्योंकि अकाउंट्स का मैंने आपको दिखाया है इसलिए नहीं, क्योंकि हर वीडियो में अकाउंट्स दिखती है तो इट बिकम्स लिटिल बोरिंग। सो अब मैंने अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी। इकोनॉमिक्स में आई हैड टू कंप्लीट चैप्टर 1 to 4, ठीक है। तो मैंने वो करी खुद से। पहले तो आई वाज सर्चिंग फॉर सम गुड वन शॉट्स जो मुझे नहीं मिले, और अगर मिल भी रहे थे तो बहुत बड़े बड़े थे जो मैं वापस नहीं देखना चाहती थी, बिकॉज टाइम वेस्ट हो जाता। एंड इट्स द रिविजन टाइम, और मुझे अपनी टू डू लिस्ट पूरी कंप्लीट करनी होती है, तो आई कांट वेस्ट माय टाइम। एंड मेरे को अपनी वीडियोस वगैरह भी एडिट करनी होती है ना, तो पूरा दिन लाइक ऑलमोस्ट उसी में चला जाता है। वैसे एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, और आप लोग लाइक नहीं करते हो तो इट डीमोटिवेट्स मी अ लिटिल बिट, बट कोई बात नहीं, आई बी आई कंटिन्यू डूइंग हार्ड वर्क। कभी ना कभी तो मुझे सक्सेस मिलेगा ही। एंड अब यहाँ पे मैं कर रही थी अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 to 4 रिविजन पूरी। चैप्टर 1 तो थियोरेटिकल ही है पूरा, और चैप्टर 2 भी। थर्ड और फोर्थ हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं मुझे। मतलब मैंने अब लिटरली संदीप घर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं चैप्टर 3rd और 4th के, एंड दे आर वेरी इजी। इकोनॉमिक्स में तो मेरे आराम से 40+ आएंगे। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 40+ तो आराम से आएंगे। 45+ का हम टारगेट करेंगे, बट 40+ तो आराम से आएंगे इकोनॉमिक्स में, और सब सब्जेक्ट्स में आएंगे ऑफ कोर्स। सो या आई वाज डूइंग इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस हेयर। और यहाँ पे लाइक आप लोग मुझे बताना आप लोगों का इकोनॉमिक्स में कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मेरा तो चैप्टर 1 to 4 हुआ है, 5th 6th 7th 8th हम लोग करेंगे, बट वो जब स्केड्यूल में जो मैंने स्टडी प्लान बनाया है ना, जब मैंने स्केड्यूल कर रखा होगा उन सब चैप्टर्स को, तो वो मैं करूँगी तब। बीच में हम लोग चले गए थे जैकी को घुमाने, एंड शाम हो गई थी, आप लोग देख रहे हो शाम। मतलब मैंने ना बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया था, नैप ले लिया था, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, बट फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। उसके बाद हम लोग गए जैकी को घुमाने, एंड एक ये क्यूटी सी डॉग हमारे घर पे आती है हमेशा। हमने इसको खाना दिया एंड इसने पानी भी पिया, बिकॉज पानी हमेशा हम बाहर रखते हैं ताकि कोई भी आने वाला आए, क्योंकि कैट्स वगैरह भी आ जाती है ना, तो वो भी पानी पी लें। फाइनली मैंने अकाउंट्स भी पढ़ ली थी। अकाउंट्स की प्रैक्टिस मैंने आपको नहीं दिखाई, यू गाइस नो द रीज़न। उसके बाद इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी, वो मैंने आपको दिखाई। एंड देन आई सैट डाउन टू स्टडी बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3rd, जिसका मैंने वन शॉट देखा था सुनील पांडा सर का, और मैंने रजत अरोड़ा सर की भी वीडियो देखी थी, बिकॉज उससे मुझे क्लियर हो जाता है। एंड बिजनेस स्टडीज़ के लिए आई एम फॉलोइंग पूनम गांधी। आप लोग पूछ रहे थे, कुछ लोग बच्चे सुभाष दे भी फॉलो कर रहे हैं। इट्स फाइन एक्चुअली, मुझे नहीं पता सुभाष दे कैसी है, बट आई एम स्टडिंग फ्रॉम पूनम गांधी, जो कि बहुत अच्छी लाइक बुक है जो मेरे स्कूल में लगवाई गई है। एंड फाइनली मैंने ये चैप्टर कर लिया था। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर था, ये छोटा था इसलिए इजी लगा मुझे। एंड दैट इज़ इट गाइज फॉर दिस व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट, क्योंकि अब मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।